हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन है रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन कि वर्गमूल 9.3 को संख्या रेखाओं के ऊपर कैसे निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन लेना है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने ओ लिया है 0। अब हम क्या करेंगे, 0 से राइट साइड को हमने 1-1 सेंटीमीटर पे इक्वल दूरी पे ये पॉइंट्स लिए हैं 1 2 3। अब वैसे ही 0 से नेगेटिव की ओर हमने पॉइंट्स इक्वल लिए हुए हैं ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9 से 0 से पॉइंट जो आपका ओ है वहां से 9.3 9.3 की दूरी पे एक डॉट लगाएंगे। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हमने ए ले लिया। तो 0 से ए जो है ये दूरी कितनी है, 9.3 लेनी है आपने। 0 से ए 9.3 नेगेटिव की ओर। अब 0 से हमें पता है कि यहाँ नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। तो ए पॉइंट जो है वो -9 के आगे आएगा क्योंकि 9.3 लेना है। -10, ये जो पॉइंट्स हमने लिए हैं ये 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे लिए हैं, इक्वल हैं ये सारे पॉइंट जो हैं। ठीक है, तो आपने स्केल से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे जो है ये सारे पॉइंट्स लगाने हैं। और 0 से ये 1 2 ये 3 पॉइंट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट 1 है पॉजिटिव जो नंबर है उसको हमने बी मान लेना है कि ये कौन सा पॉइंट है, हमारा बी पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, ए और बी को 2 समान भागों में बांटना है। ठीक है, बाइसेक्ट करेंगे संख्या ए बी को, जो नंबर लाइन है हमारी। तो हमने अपनी, देखिए मैं ओ पर नहीं रख रही हूं, बी पे रखना है आपने। ठीक है, अपनी प्रकार को हाफ से ज्यादा खोलेंगे, ओ आर्क लगाएंगे, वैसे ही ऐसे बी पे समद्विभाजन करने के लिए लाइक दिस। अब हम इस जो आर्क्स हैं हमारी उनको मिलाएंगे चाप को, जो हमारा इस पॉइंट पे मीट करेगा। इसको हम कोई भी पॉइंट दे देंगे, एम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एम को हमने सेंटर मानना है। ये जो पॉइंट आया हमारे पास, एम को सेंटर मानना है और ए एम हमने रेडियस लेना है। ठीक है, और एक हमने सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, अर्धवृत्त जो है वो ड्रॉ करना है। अब उसके बाद, अब ये जो पॉइंट हमारा ओ लिया है, ओ पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। चांद की सहायता से इसको ऐसे मीट करना है 0 से 0 को, और नंबर लाइन भी हमारी स्ट्रेट आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने ओ पे 90 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया संख्या रेखा ए बी के ऊपर। अब हम नेक्स्ट जो है, इसके बाद हमने ओ को सेंटर मानेंगे और ये जो अर्धवृत्त को जो परपेंडिकुलर काट रहा है इसको मान लो ये पॉइंट हमारा सी है। ठीक है, अब हमने ओ को सेंटर मानना है और ओ सी हमने रेडियस लेना है और एक आर्क लगानी है। जो संख्या रेखा को मान लो पॉइंट पी पे
टच करता है। तो ये जो हमारा पॉइंट P होगा, देखिए ये 3 से ज्यादा जा रहा है, तो जो 9.3 अंडर रूट है उसकी वैल्यू 3 से थोड़ी सी ज्यादा ही होगी, तो 3 से ज्यादा ही आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये किसको प्रदर्शित करेगा? अंडर रूट 9.3 को। ठीक है, तो हम इसके लिए कंस्ट्रक्शन लिखेंगे जैसे जैसे हमने इसको किया। सबसे पहले एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने एक नंबर लाइन ली, उस पे ये एक पॉइंट 0 से राइट साइड को इक्वल डिस्टेंस पे 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने 3 पॉइंट्स लिए, 1 2 3, और वैसे ही 0 से लेफ्ट की ओर हमने वैसे ही 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे पॉइंट लिए हैं 10 तक, -1 -2 ऐसे 10 तक, -10 तक। अब हमने 0 से लेफ्ट साइड की ओर 9.3 काउंट करना है स्केल से और एक पॉइंट ए लेना है। ठीक है, ये जो पॉइंट ए है ये कितनी दूरी पे है? 9.3 की दूरी पे होना चाहिए ये वाला पॉइंट। उसके बाद हमने जो संख्या रेखा हमारी ए बी लेनी है हमने। ठीक है, ओ से जो हमारा ओ था जहां पे 0 है, हमारी 0 से 1 सेंटीमीटर आगे लेना है, और हमने ए और बी का समद्विभाजन करना है। इस ए बी को हमने 2 भागों में बांटना है। तो यहाँ पे पॉइंट हमारा एम आ गया था। अब हमने एम को सेंटर लेना है और ए एम इज इक्वल टू एम बी रेडियस लेके हम क्या करेंगे? एक अर्धवृत्त लगाएंगे। अर्धवृत्त लगाने के बाद ओ पर हमने ए बी संख्या रेखा पर हमने ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। 90 डिग्री का हमने जो है वो कोण बनाया चांदी की सहायता से, जो अर्धवृत्त को पॉइंट सी पे काट रहा है। उसके बाद हम ओ को केंद्र मानेंगे और हम क्या करेंगे? ओ सी को रेडियस लेंगे और एक हम चाप लगाएंगे जो पी पॉइंट पे जो है टच करता है। ठीक है, तो ये जो पी पॉइंट है ये किसको डिनोट करता है? रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर रूट 9.3 को। ठीक है, तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे जैसे जैसे हमने लिखा है, काम किया, वैसे वैसे ही इसके लिए लिखना है। हमने जो हमारी कंस्ट्रक्शन थी, जैसे हमने काम किया वैसे ही हमने लिखा है। फर्स्ट वी ड्रॉ अ नंबर लाइन विद पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर। ठीक है, नाउ डिनोट ओ 0 एज पॉइंट ओ। हमने जो पॉइंट 0 था हमने ओ ले लिया उसको, एंड -9.3 एज पॉइंट ए। नेगेटिव साइड है तो ये कौन सा पॉइंट होगा? -9.3 लेना है और उसको हमने ए डिनोट किया, एंड 1 एज पॉइंट बी। और जो हमारा पॉइंट 1 था, नंबर 1 था, उसको हमने बी ले लिया। नाउ बाइसेक्ट ए बी विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। नाउ टेकिंग एम एज सेंटर एंड ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू रेडियस, ड्रॉ अ सेमी सर्कल. After that, now draw a perpendicular to number line passing through point O. After that, which intersect at point C. Now taking O as center and OC as radius, draw an arc which intersect at point B. So, P denotes under root 9.3. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। कि जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए हैं हमने उनके हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है इसका 1/√7। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से। तो अब हमने रैशनलाइज कैसे करना है, परिमेयकरण कैसे करना है हर का। तो जो आपके पास डिनोमिनेटर होगा उसके साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इज इक्वल टू, अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? √7, और √7 इंटू √7, √7 स्क्वायर इज इक्वल टू √7 अपॉन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल। तो क्या आया आपके पास? √7 अपॉन 7। दिस इज कंप्लीट आंसर। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है 1/√7 माइनस √6। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम?
1/√7 माइनस √6। हर का परिमेयकरण करना है तो आपने गुणा करना है, मल्टीप्लाई किसके साथ? हर के साथ करेंगे हम। मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल था, आप सेकंड क्वेश्चन में समझेंगे आप कि जो हमारा डिनोमिनेटर दिया होगा उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, लेकिन जो बीच में साइन है, चिन्ह है, वो हमने चेंज कर देना है। दिस इज द कंडीशन। √7 तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस है तो यहाँ प्लस लेना है, साइन उल्टा हो जाएगा, अपॉन √7 प्लस √7। ठीक है, अब वैसे ही जो हमारा न्यूमिनेटर में है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो क्या जाएगा? 1 ही है, तो √7 प्लस √6 अपॉन, अब ये देखिए ये हमारे पास क्या बनता है यहाँ पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा हर क्वेश्चन में। √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब ये किसके बराबर आएगा? √7 प्लस √6 अपॉन, ये हमारा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, साइड में लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगी है, इज इक्वल टू √7 प्लस √6 अपॉन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गोन 7 माइनस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अगेन गोन। तो हमारे पास कुल मिला के क्या आंसर आ गया? √7 प्लस √6 अपॉन 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन √7 प्लस √6, दिस इज द कंप्लीट आंसर। अब इसका हम थर्ड पार्ट देखेंगे। मैं तो बोल लूंगा। थर्ड पार्ट 1/√5 प्लस √2। अब हमने फिर से रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर का, तो कैसे? वही स्टेप है, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? डिनोमिनेटर के साथ, हर के साथ, लेकिन जो साइन है वो हम चेंज कर देंगे। ठीक है, √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। हर में दिया था हमारे पास √5 प्लस √2, लेकिन जब हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हर के साथ, लेकिन साइन हमने चेंज कर देना है, इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, यहाँ 1 है तो एज इट इज टर्म आ जाएगी, √5 माइनस √2 अपॉन, अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला हमारी आइडेंटिटी फिर से लग रही है, तो क्या आए, किसके बराबर आएगा? √5 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b है आपका √2 स्क्वायर। आइडेंटिटी फिर से फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में √5 माइनस √2 अपॉन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गोन 5 माइनस स्क्वायर एंड अगेन स्क्वायर रूट गोन 2 इज इक्वल टू √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 3। देन दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। देन इसके बाद पार्ट नंबर 4, नेक्स्ट 1/√7 माइनस 2। तो वैसे ही रैशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे इसके हर का, तो मल्टीप्लाई करेंगे हर के साथ, √7 माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा अपॉन √7 प्लस 2। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर से वही फार्मूला ऑपरेट होगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b है आपका 2। ठीक है, फार्मूला हम लिखेंगे फिर से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे हर क्वेश्चन में नीचे यही बनेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू √7 प्लस 2 अपॉन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गोन 7। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है तो ये सीधा 2 स्क्वायर है, तो क्या आएगा? 2 को 2 टाइम्स हम ओपन करेंगे, 2 2 आर 4, देन
under root 7 plus 2 upon 7 minus 4 3. Then this is the complete solution.